कुल्फीपुर नाम के गांव में चुन्नू नाम का एक बैल रहता था। चुन्नू बैल को पानी पूरी खाने का बहुत शौक है। वो पानी पूरी खाने तक किसी का भी बात नहीं सुनता है और न खुद का कोई काम करता है। चुन्नू बेटा, पिताजी को ये टिफिन खेत में देकर आ जा। वो सुबह से भूखे खेत में अकेले काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उन्हें टिफिन देने से पहले मुझे पानी पूरी चाहिए। बिना पानी पूरी खाए मैं एक भी कदम आगे नहीं रखूंगा। अब तो दोपहर हो रही है, पानी पूरी वाला शाम को आएगा। इसका मतलब अब मुझे ही खेत में जाना पड़ेगा। ऐसे कहते हुए सुबह से घर के काम करके थक चुकी चुन्नू की माँ एक एक कदम गिनते हुए खेत में अपने पति के पास जाती है और सुबह से आराम कर रहा चुन्नू बैल गांव में घूमने के लिए जाता है। चुन्नू बेटा, जरा मुन्नी को स्कूल से लेकर आओ ना। तुम्हारे चाचा जी काम पर गए हैं और मुझे छोटे को संभालना है। अभी नहीं चाचा जी, शाम को लेकर आऊंगा। अभी तो पानी पूरी वाले की दुकान बंद है। मेरे जाने का क्या फायदा होगा? लेकिन मुन्नी का स्कूल तो दोपहर को ही खत्म होता है। नहीं जाना है तो साफ साफ कह दो ना। बातें क्यों घुमा रहे हो? और याद रखना कि वही पानी पूरी खाते हुए मरोगी तुम। चुन्नू बैल उस गाय की किसी भी बात पर ध्यान दिए बिना वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आगे जाने के बाद उसे एक बूढ़ा बैल कीचड़ में फंसी हुई अपनी गाड़ी को निकलने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। वो बूढ़ा बैल चुन्नू बैल से मदद मांगता है। अरे चुन्नू बेटा, मेरी गाड़ी को इस कीचड़ से बाहर निकलने में मेरी मदद कर देना। मुझे पता है कि तुम्हें पानी पूरी पसंद है। शाम को जितना चाहिए उतनी पानी पूरी खिला दूंगा। पहले पानी पूरी, उसके बाद ही काम। ये बात भी तो जानते हो ना आप। चलता हूँ, शाम को मिलते हैं, ठीक यहीं पर। ऐसे कहते हुए चुन्नू बैल वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही शाम भी हो जाती है। शाम होते ही पानी पूरी वाले से पहले ही उसकी दुकान के पास पहुँच जाता है चुन्नू बैल और पानी पूरी वाले से ऐसे कहता है, आज आप 6 मिनट लेट हो बाला भैया। इस धरती पर एक आप ही हो जिसकी मैं इतनी इंतजार करता हूँ। इसीलिए हर रोज आप ही का इंतजार करता हूँ। ये सब आज नहीं चलेगा चुन्नू। मैं तुम्हें आज मुफ्त में एक भी पानी पूरी नहीं देने वाला हूँ। पैसे दो और पानी पूरी खा लो। ये बात सुनकर चुन्नू बैल को एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके पास कभी भी पैसे नहीं होते हैं। इसलिए चुन्नू बैल सीधे अपने घर जाकर माँ से पैसे मांगता है। माँ, मुझे थोड़ा पैसे दे दो ना, पानी पूरी खाने के लिए। अरे बेटा, यही बात तू सुबह कहता तो दे देती मैं। कल पिताजी के लिए टिफिन लेकर जाएगा तो जरूर दूंगी, ठीक है ना? अब जा। चुन्नू बैल चुपचाप वहाँ से चला जाता है और अपनी चाची से पैसे मांगता है, तो वो भी इस तरह से जवाब देते हैं। जब मैंने कहा था तब तो तुम मेरी मदद नहीं की है ना। अब क्या सोचकर मुझसे पैसे मांग रहे हो? जाओ यहाँ से। ऐसे कहते ही चुन्नू बैल वहाँ से भाग जाता है। सामने उसे वही बूढ़ा बैल अभी तक अपनी फंसी हुई गाड़ी के साथ नजर आता है। अरे, आप भी ठीक यहीं पर हो। लो, मैं अभी आपकी मदद कर देता हूँ। ऐसे कहते हुए चुन्नू बैल उस बूढ़े बैल की गाड़ी को निकल कर देता है। वो बूढ़ा बैल बड़े गुस्से में सिर्फ शुक्रिया कहकर वहाँ से चला जाता है। आखिर में चुन्नू बैल को उस दिन खाने के लिए पानी पूरी ही नहीं मिलती है। तब उसे ये बात समझ में आती है।
हमें लोगों की मदद करनी चाहिए जब उन्हें जरूरत होती है, तब नहीं जब हमें उनकी जरूरत हो। शांति के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा अजय और दूसरा बेटा विजय। वैसे तो शांति के दोनों ही बेटे मूर्ख हैं, लेकिन विजय कभी लालच नहीं करता है और उसका जितना हक है उतना ही इस्तेमाल करता है। माँ, मैं तो मजदूरी करता हूँ। मुझे ये गाय खरीद कर देने की बजाय आप मुझे थोड़े पैसे दे देती तो मैं खुद का कोई काम कर लेता। कोई बात नहीं है माँ, अगर उसे वो गाय नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। वैसे भी मैं तो दूध का व्यापार ही करता हूँ। तुम चुपचाप अपनी गाय के दूध से व्यापार करो और तुम इससे पहले कि तुम्हारा भाई वो गाय तुमसे ले ले, जल्दी उसे कैसे इस्तेमाल करना ये सोच लो। शांति ऐसा जानबूझकर किया है, वो इसलिए क्योंकि बड़ा बेटा अजय अच्छे से व्यापार करना जानता है और अच्छे पैसे कमाता है। फिर भी उसकी नजर अपने छोटे भाई विजय के पैसों पर रहती है। विजय को व्यापार करना नहीं आता है, इसलिए वो खूब मेहनत करता है और वो जो कमाता है उसी में खुश रहता है। कभी भी अपने भाई से कोई भी चीज लेने या देने की कोई उम्मीद नहीं रखता है। अब मैं इस गाय का क्या करूं? ये तो मेरी किसी काम की नहीं है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही मैं अपने भाई को नहीं दे सकता हूँ। इसीलिए अब मुझे ही इस गाय को अपनी मालिक समझकर इसकी हर जरूरत को पूरी करनी होगी। ऐसे कहते हुए विजय अपना काम करते हुए अपनी गाय का अच्छे से ख्याल रखता है। उसे हरा भरा घास डालता है। वहाँ पर अजय उसी गाय के दूध से व्यापार करते हुए पैसे कमाता है, लेकिन उस गाय का बिल्कुल भी अच्छे से ख्याल नहीं रखता है। इसलिए अजय की गाय बीमार हो जाती है। क्या बात है बेटा, तुम 2 दिनों से व्यापार क्यों नहीं कर रहे हो? और ये तुम्हारी गाय को क्या हो गया है? अपने भाई की गाय को तो देखो, कितनी अच्छी है। मैं मेरी गाय के दूध से व्यापार कर रहा हूँ और वो मुझसे कोई काम नहीं करता है, इसीलिए मेरी गाय खराब हो गई है और उसकी गाय अच्छी है। मुझे नई गाय चाहिए। वो कोई खिलौना या वस्तु नहीं है जो इस्तेमाल करने पर खराब हो जाए। अपने फायदे से पहले गाय का अच्छे से ख्याल रखना सीख लो। ऐसे शांति अपने बेटे को डांटती है। इस बात से गुस्सा होकर अजय विजय जब भी उसकी गाय को खाने के लिए घास डालता है, वो चुराकर अपने गाय को डाल देता है। विजय की भूखी गाय भूख की वजह से गांव में इधर उधर घूमकर कुछ ना मिलने पर एक चाय की दुकान के बाहर रखी हुई चाय की पत्ती खा लेती है और वापस घर लौट कर आती है। मेरी गाय तो घर से दूर नहीं जाती है, कुछ तो जरूर गड़बड़ है। मुझे इसे बंद कर रखना होगा अब। ऐसे विजय अपनी गाय को तो बंद कर रख देता है, लेकिन उसकी गाय ने जो चाय की पत्ती खाई थी वो बात सारे गांव में फैल जाती है। इस वजह से लोग विजय के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं और कोई उसे काम भी नहीं देता है। लोग मुझे बाहर कमीना कंजूस राक्षस कह रहे हैं, जो अपने गाय को घास तक नहीं डाल सकता है, इसीलिए वो गांव में जो मिले वो खा रही है। मैं ऐसा नहीं हूँ माँ, मैं मेरी गाय का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। ये बात मुझे भी अच्छे से पता है बेटा, तुम चिंता मत करो। अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर कोई बुरा करता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। यही बात विजय गांव में सबसे कहता है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसके साथ भी वैसा ही होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो किसी ना किसी तरह उसके साथ अच्छा ही होगा। ऐसे कहकर व्यापार करने के लिए
दूध निकलने की कोशिश करने पर विजय की गाय में से दूध नहीं चाय निकलती है। पीकर देखा तो वो स्वादिष्ट चाय और कौन सी भी नहीं थी। विजय यूं ही उस चाय को गर्म करके बेचने लगता है और चाय देने वाली गाय की चाय पीने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं। ऐसे हमेशा व्यापार से दूर भागकर मेहनत करने वाला विजय एक बहुत बड़ा धनवान बन जाता है और उसका भाई हमेशा मेहनत से बचाकर व्यापार से पैसे कमाने और अपने ही भाई को धोखा देने के बारे में सोचने वाला के पास मजदूरी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। अगर कुछ बहल बुरा कह दिया तो मुझे माफ कर दो विजय। तुमने कोई गलत काम नहीं किया था। इससे तुम्हें चाय मुफ्त में नहीं मिलने वाली है दोस्त। सबको लाइन में ही लगना पड़ता है।